तो ये कहानी है साहिल और मेघा की। एक नया नवेला जोड़ा जिनकी शादी की शहनाइयां बहुत जल्द खौफ की चीखों में बदलने वाली थीं। उनका सफर शुरू होता है एक पुश्तैनी हवेली की तरफ, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उस सफर का अंत कहाँ होगा। कहानी की शुरुआत होती एक अजीब सी चेतावनी से। परिवार को एक रक्षा धागा दिया जाता है और साथ में ये सलाह भी। देखिए, कई लोक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि कुछ खास महक, खासकर कच्ची हल्दी जैसी पवित्र चीजों की खुशबू, वो दूसरी दुनिया की ताकतों को अपनी ओर खींचती है। और ये कोई महज अंधविश्वास नहीं था, ये तो आने वाले तूफान का पहला संकेत था। हर सफर उम्मीदों से भरा होता है ना? लेकिन साहिल और मेघा के लिए ये सफर एक बहुत ही अशुभ मोड़ लेने वाला था। चलिए देखते हैं कि वो पहली गलती क्या थी जिसने इस पूरी खौफनाक कहानी की नींव रखी। रास्ते में मेघा का बर्ताव थोड़ा अजीब था। वो एक वीरान खंडर जैसी हवेली को देखकर जिद करने लगी कि उसे वहां रुककर फोटो खिंचवानी है। और जैसे ही उसने उस हवेली के अंदर कदम रखा, सैकड़ों चमगादड़ फड़फड़ाते हुए बाहर निकल आए और वहां पड़ा एक पुराना झूला वो अपने आप हिलने लगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक तरह का अशुभ निमंत्रण था। अब देखिए, गृह प्रवेश की रस्म तो हम सब जानते हैं कितनी पवित्र होती है। दुल्हन सीधे पैर से चावल का कलश अंदर गिराकर घर में लक्ष्मी का वास कराती है। पर मेघा ने क्या किया? उसने कलश को कुछ देर घूरा और फिर उल्टे पैर से उसे बाहर की तरफ ठोकर मार दी, मानो वो घर में आ रही खुशियों को बाहर धकेल रही हो। ये देखकर उसकी सास मालिनी का दिल बैठ गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद मेघा ने अपनी सास की तरफ देखकर एक ऐसी मुस्कान दी जिसमें माफी नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो कहना चाह रही हो, हाँ, मैंने ये जानबूझकर किया है। उस एक मुस्कान ने मालिनी को यकीन दिला दिया कि ये कोई गलती नहीं थी। पर सवाल ये था कि एक नई दुल्हन आखिर ऐसा क्यों करेगी? वो गृह प्रवेश वाली घटना तो समझिए बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो मेघा का बर्ताव दिन ब दिन और भी अजीब और डरावना होता चला गया। परिवार को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये वो मेघा है ही नहीं जिसे वो जानते थे। ये छोटी छोटी बातें थीं पर बहुत डरावनी थी। कभी मालिनी उसे खाली कमरे में किसी से हंस हंस कर बातें करती हुए सुनती, तो कभी साहिल देखता कि वो अजीब लाल आंखों से उसके भाई विनय को घूर रही है। और हद तो तब हो गई जब पूजा का प्रसाद देने पर वो दोहरी आवाज में चीख पड़ी। परिवार के लिए ये सब समझना नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसका बर्ताव पल पल में बदल जाता था। एक पल वो बिल्कुल अजीब हरकतें करती और अगले ही पल वो एक परफेक्ट संस्कारी बहू बन जाती। जब साहिल के भाई विनय ने उससे उसके अजीब बर्ताव के बारे में पूछा, तो कुछ ही देर बाद मेघा उसके पास आई और बिल्कुल सामान्य तरीके से बात करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो एक ही शरीर में दो अलग-अलग लोग रह रहे हों। अब तक जो सिर्फ शक था, वो बहुत जल्द यकीन में बदलने वाला था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये साफ कर दिया कि घर में किसी अलौकिक शक्ति का साया है, और ये शक्ति मालिनी के लिए एक बेहद खौफनाक रात लेकर आने वाली थी। सोचकर देखिए मालिनी की हालत। उन्होंने अपनी आंखों से मेघा को नीचे चूड़ी वाले से मिलने जाते देखा, और बस कुछ ही सेकंड बाद वो पलटती हैं तो क्या देखती हैं कि मेघा फिर से ऊपर अपने कमरे से सीढ़ियों से नीचे आ रही है। मालिनी जब घबराकर बाहर भागी तो वहां न तो पहली वाली मेघा थी और ना ही कोई चूड़ी वाला। एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगह, ये कैसे मुमकिन था? और फिर वो रात आई। साहिल को एक दोस्त की शादी के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। अब घर में अकेली थी मालिनी, और वो साया, शायद उसे इसी मौके का इंतजार था अपना असली रूप दिखाने के लिए। देर रात मालिनी ने हिम्मत करके मेघा के कमरे में झांका। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मेघा एक आराम कुर्सी पर बैठी धीरे धीरे झूल रही थी और हंस रही थी। पर वो हंसी वो किसी इंसान की नहीं थी। एक ही साथ एक मर्द और एक औरत की मिलीजुली भयानक आवाज आ रही थी। वो रात मालिनी के लिए क़यामत की रात थी। उनके बंद दरवाजे पर जोर जोर से कोई दस्तक देने लगा। जब उन्होंने पीप होल से देखा तो बाहर मेघा का सफेद पीला पड़ा चेहरा दरवाजे से चिपका हुआ था। और फिर उनके कमरे के अंदर फर्श पर खून से सने पैरों के निशान अपने आप बनने लगे और फिर गायब होने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक शैतानी ताकत के साथ उस घर में कैद हो चुकी हैं। मालिनी ने जैसे तैसे वो रात काटी, लेकिन अगली सुबह कहानी का सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ सवाल सामने आने वाला था। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था।
एक इंसान एक ही वक्त पर दो अलग-अलग जगहों पर आखिर कैसे हो सकता है? जब साहिल घर लौटा तो मालिनी ने कांपते हुए उसे पूरी बात बताई, लेकिन साहिल की बात सुनकर वो हैरान रह गई। साहिल ने कहा, माँ ये क्या कह रही हो? मेघा तो पूरी रात मेरे साथ शादी में थी, वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, बस सुबह 4 बजे के करीब अचानक कहीं गायब हो गए। अब सोचिए, दोनों अपनी अपनी जगह सच बोल रहे थे, तो फिर सच क्या था? जब दोनों भागकर मेघा के कमरे में गए तो कमरा खाली था। मेघा वहां नहीं थी। कमरे में अगर कुछ हिल रहा था तो वो थी बस वो खाली आराम कुर्सी, जो धीरे धीरे अपने आप झूल रही थी। यही वो पल था जब साहिल की सारी दलीलें खत्म हो गईं। उसे मानना पड़ा कि उसकी माँ जो कह रही हैं वो सच हो सकता है। जब विज्ञान और तर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान दूसरी शक्तियों का सहारा लेता है। परिवार ने भी यही किया। उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उस साये का सामना करने का, जिसने मेघा की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया था। वो मदद के लिए एक बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने मेघा के बारे में सुनते ही बता दिया कि उस पर एक जिन्न का साया है। जिन्न यानी वो ताकतें जो हमारी दुनिया के साथ साथ एक दूसरी दुनिया में रहती हैं, और कभी-कभी ये दोनों दुनियाएं टकरा जाती हैं। आखिरकार उस अनजाने खौफ को एक नाम मिला। और फिर बाबा ने सबूत दिखाया। याद है वो तस्वीर जो साहिल ने उस वीरान हवेली में खींची थी? जब बाबा ने उसे जूम करके देखा तो मेघा के ठीक पीछे एक धुंधली काली परछाई साफ नजर आ रही थी। ये सब कुछ उसी पहली गलती से शुरू हुआ था। वो जिन उसी हवेली में मेघा के साथ लग गया था। अब था आमने सामने का मुकाबला। बाबा मेघा को ढूंढते हुए उसी वीरान हवेली पहुंचे। मेघा वही झूले पर बैठी मिली। बाबा ने उसके चारों ओर सिंदूर का एक घेरा बनाया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, मेघा के अंदर से एक भयानक चीख निकली और वो बेहोश हो गई। वो जिन उसे छोड़कर जा चुका था। मेघा को घर लाया गया, रक्षा धागे पहनाए गए। अब वो बिल्कुल पहले जैसी थी, अपनी पुरानी जिंदगी में लौट चुकी थी। परिवार ने भी चैन की सांस ली। उन्हें लगा कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो गया था? क्योंकि कहानी के आखिर में मीलों दूर उस वीरान सुनसान हवेली में वो पुराना झूला एक बार फिर अपने आप धीरे धीरे हिलने लगता है। तो सवाल ये है कि क्या वो जिन सच में चला गया था, या फिर वो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है?